हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस गाइड लर्निंग। मैं आनंद कुमार शुक्ला आप लोगों के लिए जीएस के 27 क्वेश्चंस लेकर के आया हूं। आज का मेरा टॉपिक है भारत के राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति से रिलेटेड है। ठीक है फ्रेंड्स, हम लोग अपने टाइम की बचत करते हुए डायरेक्ट अपने क्वेश्चंस पे जाते हैं। भारत के राष्ट्रपति राष्ट्रपति बनने के लिए आवश्यक योग्यता। राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए। लोकसभा सदस्य का चुनाव निर्मित किए जाने योग्य होना चाहिए और चुनाव के समय वह किसी भी सरकारी पद पर आश्रित ना हो और ना ही वह उसका लाभ उठा रहा हो। राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है। अनुच्छेद 58 के अंतर्गत राष्ट्रपति का चुनाव होता है। ठीक है फ्रेंड्स, डाउट क्लियर हो गया। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनका जन्म जो हुआ था 3 दिसंबर 1884 ईस्वी में ग्राम जीरादेई में इनका जन्म हुआ था तथा इनकी मृत्यु 28 फरवरी 1963 ईस्वी में पटना बिहार जो एक आश्रम था सदाकांत आश्रम में इनकी मृत्यु हुई थी। इनकी माता का नाम कमलेश्वरी एवं पिता का नाम महादेव सहाय था। इनकी जो शिक्षा इन्होंने ग्रहण किया था वो कलकत्ता विश्वविद्यालय से इन्होंने शिक्षा ग्रहण किया था। इनका राष्ट्रपति का कार्यकाल जो स्टार्ट हुआ था 26/1/1950 से 13/5/1962 तक इनका कार्यकाल था। और हमारे दूसरे राष्ट्रपति आते हैं डॉक्टर एस राधा कृष्णन, जिनका पूरा नाम सर्वपल्ली डॉक्टर राधा कृष्णन है। इनका जो कार्यकाल था 13/5/1962 से 13/5/1967 तक। इनका जो जन्म हुआ था 5 सितंबर 1988 ईस्वी में तिरुवनंतपुरम चेन्नई आंध्र प्रदेश में इनका जो जन्म हुआ था। और इनके पिताजी जो थे वो राजस्व विभाग में थे, उनका नाम था वीरा स्वामी और इनके माता का नाम सीतम्पा था। सन 1939 से 48 तक ये कासू हिंदू विश्वविद्यालय के चांसलर रहे तथा इनका 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में इनका जन्म दिवस मनाया जाता है। हमारे तीसरे राष्ट्रपति हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन महाभागा जी। इनका जन्म जो हुआ 8 फरवरी 1997 में हैदराबाद में इनका जन्म हुआ था और 3 मई 1969 में नई दिल्ली में इनकी मृत्यु हो गई थी। और इनके माताजी का नाम था नाजनीन बेगम एवं पिताजी का नाम फीडा हुसैन। इन्होंने लखनऊ क्रिश्चियन कॉलेज से पढ़ाई की थी जाकिर हुसैन जी ने। और इनका जो राष्ट्रपति का कार्यकाल था 13/5/1967 से 3/5/1969 तक इनका कार्यकाल था। वीवी गिरी, इनका कार्यकाल वीवी गिरी जी का कार्यकाल 24/8/1969 से 24/8/1974 तक इनका कार्यकाल रहा है तथा वीवी गिरी का जन्मदिन 10 अगस्त 1894 ईस्वी में मध्य प्रदेश के प्रेसिडेंसी में हुआ था। इनका मृत्यु 23 जून 1980 ईस्वी में मद्रास के तमिलनाडु जिले में हुई थी। इनकी पत्नी का नाम श्रीमती सरस्वती वाईगिरी था तथा इनके 25 पैसे का भारतीय डाक विभाग ने इनका टिकट भी इशू किया था। और हमारे 5वें नंबर पे आते हैं राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद, जो इनका कार्यकाल था 24/8/1974 से 11/2/1977 तक। इनका जो जन्म हुआ था 13 मई 1905 में नई दिल्ली में इनका जन्म हुआ था तथा ये अंसारी जाति के थे। इनकी मृत्यु 11 फरवरी 1977 में 72 साल की एज में हो गई थी। इनके मृत्यु का एक कारण था इनकी हृदय गति रुक जाने के कारण
इनकी मृत्यु हो गई। इनके पिता कर्नल थे। इनके पिताजी का नाम कर्नल जलूर नीर अली जल नूर अली जी थे। और इनकी माता जो थी लाहौरी के नवाब की बेटी थी। जो हमारे छठे नंबर पे राष्ट्रपति आते हैं नीलम संजीव रेड्डी। इनका जो कार्यकाल रहा है नीलम संजीव रेड्डी का 25/7/1977 से 25/7/1982 तक। तथा इनका जन्म 13 सॉरी 19 मई 1913 ईस्वी में अनंतपुर में इनका जन्म हुआ है। 1 जून 1996 में बेंगलुरु में इनका निर्धन हो गया था। 1956 ईस्वी में ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुकी हैं। जो हमारे 7वें नंबर पे राष्ट्रपति आते हैं ज्ञानी जैल सिंह। 25/7/1982 से 25/7/1987 तक इनका कार्यकाल रहा है ज्ञानी जैल सिंह का। तथा इनका जन्म 5 मई 1916 ईस्वी में हुआ था तथा इनकी मृत्यु 25 दिसंबर 1994 ईस्वी में हुई थी। ये आप लोग क्वेश्चन नोट करते रहिए, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है फ्रेंड्स। इनके पिताजी का नाम किशन सिंह विश्वकर्मा था तथा माताजी का नाम इंदिरा कौर विश्वकर्मा। तथा इन 1972 में ये पंजाब के कांग्रेस के मुख्यमंत्री भी बने यानी जैल सिंह। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग ये क्वेश्चंस। हमारे 8वें राष्ट्रपति हैं आर वेंकट रमण। इनका जो कार्यकाल था 25/7/1987 से 25/7/1992। इनका पूरा नाम था स्वामी राम स्वामी वेंकट रमण। इनका जन्म जो हुआ था 4 दिसंबर 1910 ईस्वी में तमिलनाडु के तंजौर गांव में इनका जन्म हुआ था। इनकी मृत्यु 27 जनवरी 2009 में नई दिल्ली में हुई थी। इनकी पत्नी का नाम जानकी वेंकट रमण था। जो इनकी शिक्षा हुई थी वो चेन्नई में हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स। हमारे जो नवे राष्ट्रपति हैं डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। जो इनका कार्यकाल रहा है 25/7/1992 से 25/7/1997 तक इनका जो कार्यकाल रहा है डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा का। तथा इनका जन्म 19 अगस्त 1918 ईस्वी में भोपाल के एमपी प्रदेश में हुआ था, मतलब मध्य प्रदेश में हुआ था। तथा इनकी मृत्यु 26 दिसंबर 1999 में नई दिल्ली में हुई थी। इनके पत्नी का नाम विमला शर्मा था तथा इनकी पत्नी की मृत्यु 16 अगस्त 2020 ईस्वी को हुई थी। 1952 में ये भोपाल के मुख्यमंत्री के पद पर कार्यरत थे। जो हमारे 10वें राष्ट्रपति हैं ये हैं के आर नारायण। इनका जो कार्यकाल रहा है के आर नारायण जी का 25/7/1997 से 25/7/2002 तक इनका कार्यकाल रहा है। तथा इनका जन्म 4 फरवरी 1921 में उजलरूर गांव था, वहां पे इनका जन्म हुआ था। इनकी मृत्यु 9 नवंबर 2005 में आर्मी हॉस्पिटल में हुई थी। तथा इनकी पत्नी का नाम उषा नारायण था। हमारे 11वें जो राष्ट्रपति हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। इनको मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। ये भारत के साइंटिस्ट भी रह चुके हैं। तथा इनका कार्यकाल 25/7/2002 से 25/7/2007 तक इनका कार्यकाल रहा है। ये एक्चुअली ये पायलट भी बनना चाहते थे बट पायलट नहीं बन सके, राष्ट्रपति तो बन गए। इनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 में धनुषकोडी रामेश्वरम में इनका जन्म हुआ था। तथा इनकी मृत्यु
27 जुलाई 2015 में शिलोंग मेघालय में हुई थी। एक इनकी मूवी है जो आप लोग ध्यान से देखिएगा, मूवी बहुत अच्छी है इनकी, ए लिटिल ड्रीम। इनकी जो मूवी है वो आप लोग देखिएगा, बहुत अच्छी मूवी है फ्रेंड्स। हमारी 12वें नंबर पे राष्ट्रपति आती हैं प्रतिभा पाटिल। 25/7/2007 से 25/7/2012 तक ये राष्ट्रपति पद पे थी तथा इनका जन्म 19 दिसंबर 1934 ईस्वी में हुआ था। इनके पति का नाम राणा सिंह शेरावत, देवी सिंह भी इनके पति का नाम था। जो हमारे 13वें नंबर पे राष्ट्रपति आते हैं माननीय प्रणब मुखर्जी जी। एक्चुअली इनकी भी मृत्यु हो चुकी है, इनको कोरोना संक्रमित के कारण इनकी मृत्यु हो चुकी है। जो इनका कार्यकाल रहा है 25/7/2012 से 25/7/2017 तक इनका कार्यकाल रहा है। ये राष्ट्रपति पद पे थे। इनका जन्म 11 दिसंबर 1935 में मिलिट्री में हुआ था इनका जन्म, और इनकी मृत्यु 31 अगस्त 2020 में नई दिल्ली में हुई थी। इनके पत्नी का नाम सुभा मुखर्जी एवं इनके 2 बेटे थे, एक बेटी है। इनके फेफड़ों में संक्रमण हो गया था, इससे सर्जरी जब कराई गई, जब इनकी जांच हुई तो उसमें कोरोना रिपोर्ट इनकी पॉजिटिव आई। जो हमारे नए मुख्यमंत्री, सॉरी फ्रेंड्स, मुख्यमंत्री नहीं, जो हमारे नए राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद, इन्होंने शपथ लिया था 25/7/2017 को। ये कानपुर के रहने वाले हैं। कानपुर में एक पौरुख गांव है, वहाँ के रहने वाले हैं। इनका जन्म 1 अक्टूबर 1945 में पौरुख में हुआ था। इनकी पत्नी का नाम सविता कोविंद है। ये बीजेपी दल के थे। इन्होंने शिक्षा कानपुर यूनिवर्सिटी से किया है, जो इन्होंने बीकॉम, एमबीए या एलएलबी भी किया है। इनका एक लड़का और एक लड़की है। लड़के का नाम प्रशांत कुमार और पुत्री का नाम स्वाति है। ये कानपुर देहात के गांव पौरक, तहसील डेरापुर, जात इनकी कोली जाति के हैं। ये 8 अगस्त 2015 बिहार के ये राज्यपाल भी रह चुके हैं। लोक सेवा आयोग परीक्षा भी दे चुके हैं ये। और ये मीरा कुमार जो इनके खिलाफ इलेक्शन लड़े थे, वो उनसे 3,34,000 वोटों से विजयी हुए थे। चलिए ठीक है फ्रेंड्स, हमारे दूसरे टॉपिक पे आते हैं। आप लोग क्वेश्चंस लिखते रहिए, जहाँ पे डाउट हो आप हमसे पूछ सकते हैं, टेलीग्राम, ट्विटर। ठीक है फ्रेंड्स। भारत के उपराष्ट्रपति, ठीक है फ्रेंड्स, भारत के उपराष्ट्रपति न्यू टॉपिक है। इनका जो कार्यकाल रहा है, कार्यकाल भी है डॉक्टर एस राधाकृष्णन। जो इनका कार्यकाल रहा है 1952 से 1962 तक इनका कार्यकाल रहा है। आगे वाली मैंने वीडियो में दिया है, उसमें आप नोट कर लीजिएगा। डॉक्टर जाकिर हुसैन जी 1962 से 1967 तक ये उपराष्ट्रपति पद पर कार्यरत थे। इनका जन्म 8 फरवरी 1897 में हैदराबाद के आंध्र प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। 3 मई 1969 में नई दिल्ली में इनकी मृत्यु हो गई थी। वीवी गिरी 1967 से 1969 तक ये उपराष्ट्रपति पद पर थे। गोपाल स्वरूप पाठक जो इनका कार्यकाल रहा है, गोपाल स्वरूप पाठक जो इनका कार्यकाल रहा है 1969 से 1974 तक इनका कार्यकाल रहा है। बीडी जत्ती 1974 से 1979 तक इनका कार्यकाल रहा है। बीडी जत्ती का इनका नाम बसपा
दनपा जत्ती इनका नाम है, पूरा नाम है। जो इनका जन्म हुआ था 10 सितंबर 1912 में स्वालांगी में इनका जन्म हुआ था, तथा 7 जून 2002 में बेंगलुरु में इनका निधन हुआ था। जो हमारे पांचवें उपराष्ट्रपति हैं, सॉरी फ्रेंड्स, छठे उपराष्ट्रपति हैं न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्ला। 1979 से 1984 तक ये उपराष्ट्रपति पद पर थे। जो हमारे 7वें उपराष्ट्रपति हैं आर वेंकट रमण जी हैं। आप लोग नोट करते रहिए, एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, नोट करते रहिए। कहीं पे आपको डाउट हो तो आप मुझे टेलीग्राम या ट्विटर पे मैसेज कर सकते हैं। इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए जिन जिन लोगों ने नहीं सब्सक्राइब किया है। ठीक है फ्रेंड्स, मेरे क्या कहते हैं उपराष्ट्रपति जो टॉपिक चल रहा है, ये हमारे 7वें राष्ट्रपति आर वेंकट रमण 1984 से 1987 तक ये राष्ट्रपति पद पे कार्यरत थे। जो हमारे 8वें राष्ट्रपति हैं डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा 1987 से 1992 तक ये राष्ट्रपति पद पे कार्यरत थे। के आर नारायण 1992 से 1997 तक ये उपराष्ट्रपति पद पे कार्यरत थे। और हमारे 10वें जो उपराष्ट्रपति हैं कृष्णकांत 1997 से 2002 तक ये कार्यरत हैं। एक हमारे 11वें उपराष्ट्रपति हैं भैरव सिंह शेखावत 2002 से 10/8/2007 तक ये उपराष्ट्रपति पद पे थे। हामिद अंसारी जी जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं, इनका जो कार्यकाल था 11/8/2007 से 11/8/2017 तक इनका कार्यकाल रहा है हामिद अंसारी जी का। इनका जो जन्म हुआ था हामिद अंसारी जी का 1 अप्रैल 1937 ईस्वी को कलकत्ता में हुआ था। इनकी पत्नी का नाम सलमा अंसारी है तथा पिताजी का नाम मोहम्मद अब्दुल अजीज अंसारी एवं माता जी का नाम श्रीमती आसिया बेगम इनके जो क्या कहते हैं माता जी का नाम था। जो हमारे 13वें राष्ट्रपति हैं एस वेंकैया नायडू, इन्होंने जो शपथ लिया था 11/8/2017 को, तथा इनका जन्म 1 जुलाई 1949 में आंध्र प्रदेश के नेल्लोर गांव में हुआ था। और इनके पत्नी का नाम एम उषा तथा एक लड़का एक लड़की है इनका। एक का नाम हर्षवर्धन, दूसरे का नाम दीपा वेंकट है। ये 2016 से 2011 तक ये सूचना एवं प्रसारण मंत्री के पद पर भी कार्यरत थे। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को कोई भी डाउट यानी क्वेश्चंस होते हैं, अगर आप लोगों को ये पीडीएफ भी चाहिए तो मुझे टेलीग्राम एंड ट्विटर पे फॉलो करके मुझे आप पीडीएफ ले सकते हैं, मुझसे ये पीडीएफ ले सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब आप लोग करते रहिए। ठीक है फ्रेंड्स, जय हिंद।